जय श्री हरि दोस्तों। आज जो मैं प्रेयर यंत्र और मेडिटेशन का यंत्र लेकर आई हूँ आपके सामने भगवान श्री हरि की सेवा में उनके भक्तों के लिए। ये मैंने वरा द्वादशी को तैयार किया था, शुरू किया था और आज ये आपके सामने मैं इसकी चर्चा और आपको ये दिखाऊंगी। ये भगवान के जो वरा अवतार हुआ है उसके जो भागवतम में श्लोक हैं, जो उसका प्रसंग है, वो मैंने इसको लिया है और इसकी प्रेरणा मुझे भगवान ने दी है। ये उन लोगों के लिए खास बहुत बहुत बेनिफिट करेगा, है बहुत उनको फ़ायदा कर सकता है, करेगा ही निश्चित तौर से। जो लोग किसी भी तरह की संपत्ति, जो अचल, जो कि भूमि से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिनको लाइफ में कोई कोर्ट केस है उनकी प्रॉपर्टी का, या उनके पास प्रॉपर्टी है जो उनको सुख नहीं दे पा रही है, या उनके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, उनको घर की कुछ समस्या है जिसकी वजह से उनके पास में अपनी संपत्ति नहीं है, या फिर उनके घर में कलेश है उस संपत्ति में जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे घर में आपस में उन लोगों के घर में शांति नहीं है। तो ये जो प्रेयर यंत्र है ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर से बनाया गया है, भगवान ने बनवाया है। इसमें वराह भगवान के अवतार की कहानी है पूरी, किस तरह से उन्होंने भूदेवी को, जो पृथ्वी देवी है, जो रसातल में डूबी हुई थी, उनको निकाला ताकि ब्रह्मा जी के जो पुत्र मनु हुए वो आगे सृष्टि को बढ़ाने के लिए उसका पृथ्वी के ऊपर अपनी प्रजा को स्थापित कर सकें और धर्म के कार्य को, भगवान के कार्य को आगे बढ़ा सकें। तो इसमें मैंने पूरे 50 श्लोक जो भगवान वराह के अवतार के और किस तरह से उन्होंने पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पे बाहर निकाला और उसको स्थापित किया ताकि वहाँ पे सारे देवता लोग अपना सृष्टि का क्रम और आगे काम कर सकें। इसमें मैंने भगवती लक्ष्मी के कुछ मंत्र डाले हैं और जो भगवती भूदेवी हैं उनका आह्वान करा, उनको प्रेयर्स करी हैं, उनसे क्षमा याचना। क्योंकि हम यूजुअली क्या होता है, हम जब इस मटेरियल लाइफ में, कलयुग में ख़ास तौर से आजकल हम लोगों के साथ में कोई भी प्रॉपर्टी को लेके हमारे अगर घर में भाई बहनों में मतभेद होता है, या फिर फादर सन में, फादर डॉटर, ब्रदर सिस्टर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ईगो से बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो हमें किसी भी हम मनुष्यों का किसी भी तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी पे, किसी भी भूमि पे अधिकार नहीं है। ये पूरी जो धरती है ये भगवान श्री हरि की पत्नी की, भूदेवी की है और श्री हरि की है। ये शास्त्र कहता है और यही सत्य है। भगवान वारा की पत्नी भूदेवी, भगवान विष्णु की पत्नी, श्री हरि की पत्नी की ये हैं, ये पूरी पृथ्वी। तो वो किसको बिलोंग करती हैं? श्री हरि को बिलोंग करती हैं, उनकी पत्नी। तो अब अगर हमारे मन में, हमारे जीवन में अगर हम कुछ भी स्थापित करके उसको सस्टेन करना चाहते हैं या उसको रखना चाहते हैं, भूमि को, पृथ्वी को अपने लिए, जिससे हमको संतोष मिले, जिससे हमको सुख की प्राप्ति हो, क्लेश ना रहे, और हम किसी चीज़ की ओनरशिप चाहते हैं, किसी पृथ्वी की, किसी टुकड़े लैंड के पार्ट की, तो हमें भगवान नारायण, विष्णु और उनकी पत्नी की स्तुति करनी पड़ेगी, उनको अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। जब तक विष्णु जी के गुण हम में नहीं आ जाएं तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी धरती, कोई भी जगह हमको सुख प्रदान कर सके। इट्स इम्पॉसिबल। कलेश और कष्ट हमारे जीवन में हमेशा रहेंगे। अगर हम किसी भी चीज़ को सिर्फ जाके कोर्ट में साइन कर देना या फिर इनहेरिट कर लेना से प्रॉपर्टी या चीज़ हमारी नहीं हो जाएगी। वो आप देखेंगे आपके जीवन में कहीं ना कहीं पर कोई कष्ट ज़रूर रहेगा।
जब तक आप भगवान श्री हरि के शरणागत ना हो जाएं और उनकी आराधना ना करें, तब तक ये पूरी भूमि जो ये धरती है हमें सुख नहीं प्रदान कर सकती। मैं आपको कुछ जो इसमें मंत्र मैंने लिखे हैं यहाँ पर, जो ये जब भगवान ने पृथ्वी को निकाल लिया था, वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों के ऊपर स्थापित कर दिया था उन्हें जल से बाहर निकाल के, तो फिर देवताओं ने उनकी बहुत ही प्यारी एक स्तुति करी है। अगर हम बस ये स्तुति रोज़ कर लें, हमारे घर में अगर क्लेश है, और इसको जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एनर्जाइज़ किया श्री हरि के मंत्रों से, बहुत ही इंट्रिकेट तरीके से भगवान ने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरीके से इसको बनाना है, कितने स्वास्तिक आने चाहिए, कितना कहाँ पर क्या होना चाहिए, ये आप देखेंगे। इसमें मुझे ओम स्वामी ने बहुत प्रेरणा दी है, इस यंत्र को बनाने में उनका बहुत प्रेजेंस रहा है। एक तो भूदेवी का जो ये मंत्र है, हमें रोज़ सुबह अपने जहाँ पे भी हम रहते हैं, घर में, ऑफिस में, जहाँ पे भी हम स्टेप करते हैं, गाड़ी से नीचे उतरते हैं, पलंग से नीचे उतरते हैं, ये हमको मंत्र दोहराना चाहिए बार बार। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। इससे हम भगवान विष्णु की पत्नी को याद कर रहे हैं, जो कि धरती पे हम पैर रखते हैं ताकि हम उनका अब्यूज़ ना करें, ताकि हम उनका मिसयूज़ ना करें। तो ये हम एक तरह की छोटा सा मंत्र है, ये हमें हमेशा दोहराते रहना चाहिए। स्पेशली जो लोग इस तरह के कष्ट में हैं, या उनको लगता है कि उनको जीवन में और सुख शांति होनी चाहिए जहाँ पर वो रहते हैं। लोगों को ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वास्तु दोष एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें, तो वो सब आपकी छूमंतर हो जाएंगी अगर आप वराह भगवती और भगवान और भूमि देवी की आराधना करेंगे। और स्पेशली ये यंत्र अगर आप रखें तो दिस वुड बी वेरी वेरी ऑस्पिशियस एंड ब्रिंग मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स एंड पॉजिटिव थिंग्स वेर एवर यू आर। इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी कन्विक्शन से इसलिए बोल पा रही हूँ कि मुझे मालूम है भगवान श्री हरि ने किस तरह से बनवाया, क्यों बनवाया, किन लोगों के लिए बनवाया है। मैं एक आध मंत्र पढ़कर आपको सुनाती हूँ। ये मैंने ऑरेंज से पूरा लिखा है यहाँ पर, ये जो उनकी स्तुति की गई है। जितं जितं ते अजित यज्ञ भावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोमर्गतेषु नीललयूर्ध्वरा तस्मै नमः कारणसूकराय ते। भगवान अजित जो ऋषि हैं, वो भगवान ऋषि मुनि जो है वो भगवान को संबोधन करते बोलते हैं, भगवान अजित आपकी जय हो। जितम जितम ते अजित यज्ञ भावना, यज्ञपते आपकी जय हो। आप अपने वेत्रीय रूप विग्रह को फटकार रहे हैं और आपको नमस्कार हो। वो जो वराह भगवान का जो अवतार हुआ, भगवान ने वराह सूकर का जो ह्यूज सूकर का जो रूप लिया, उनके जो रोम थे उसको वो हिला रहे हैं, और उनका जो रूप है वो यज्ञ स्वरूप है, वेद्रतीय रूप है। उनके रोम रोम में यज्ञ लीन है, और अपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उन्होंने ये सूकर रूप धारण किया। उनको ऐसे सूकर रूप भगवान वराह को, भगवान श्री हरि को हमारा नमस्कार है। दुराचारियों, जो दुराचारी हैं, जो कि मन में श्रद्धा नहीं रखते, उनको इस तरह का आपका स्वरूप का दर्शन होना बहुत मुश्किल है। इस तरीके से ये पूरे ऋषियों ने बहुत लंबी और बहुत ही प्यारी स्तुति की है। इसमें बहुत कुछ ज्ञान है। वो वीडियो बहुत लंबा होगा, पर मैं एक आध में भी कभी किसी की रिक्वेस्ट होगी तो मैं इसको पूरी तरह से बताऊंगी, क्योंकि मुझे तो बहुत आनंद आएगा इसके एक एक मंत्र को हिंदी में एक्सप्लेन करके भगवान की कथा के बारे में चर्चा करना और उससे लाभ लेना। अगर आपको इच्छा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे ये यंत्र तैयार है एकदम आपके लेने के लिए। जिसको भी इस तरीके की समस्या हो तो वो ये यंत्र ले सकते हैं। भूमि से रिलेटेड, कलेश से रिलेटेड, जिनको ऑस्पिशियसनेस चाहिए, जिनको फील होता है, उन सब के लिए ये यंत्र तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको इससे फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, स्पिरिचुअल मटेरियल हर तरीके से। जय श्री हरि।
जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।